Good morning, students. Welcome to our channel Current Affair Updated. This is देवाशीष अवस्थी और आज डेट है 24 मार्च। आज हम आपके लिए डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर लेके आ गए हैं। ये लेक्चर होने वाला है एमसीक्यू फॉर्मेट में और आज का लेक्चर भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको पता है आज मंडे है तो आज के क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्टली आ सकते हैं, तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का डेली करंट अफेयर्स। ओके, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस लेक्चर को लाइक जरूर करिए, जिसमें मैं आपके लिए डेली ऐसी सीरीज जो है डेली करंट अफेयर्स की वो कंटिन्यू रखूं। ओके, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 24 मार्च को कौन कौन सी चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपनी बुकलेट के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि आप सबके एग्जाम्स हैं तो मैंने आपके लिए एक 9 मंथ की करंट अफेयर्स की बुकलेट बनाई हुई है। देख सकते हैं इसमें अवार्ड्स, इंडेक्स, स्पोर्ट्स सब कुछ आप देख सकते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, बुक्स, ऐसे 15 पॉइंट्स में टॉपिक वाइज मैंने आपके लिए करंट अफेयर्स बनाई हुई है, जो जुलाई 2024 से लेके मार्च 2025 तक की सारी करंट अफेयर्स आपको यहां पर मिल जाएंगी। ओके, इसका मैं आपको सैंपल भी दिखा देता हूं। ये देखिए किस तरह एग्जाम पर्सपेक्टिव से पॉइंट फ्रेम में इस बुकलेट को बनाया गया है। आपको ये 130 पेजेस की बुकलेट रहेगी और सारी चीजें यहां पर रहेंगी और एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आएंगे। आप कैसे मिल सकती है आपको ये बुकलेट? नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे कैसे आप बाय कर सकते हैं। और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहां पर आपको ये कोर्स मिलेगा, करंट अफेयर्स का कोर्स। ओके, इसको आपको बाय कर लेना है, क्योंकि यहां पर आपको जो मैंने नोट्स बताए वो तो मिलेंगे ही, प्लस आपको उसकी क्लासेस भी मिल जाएंगी। और होली की वजह से 40% का ऑफर भी अभी भी वैलिड है। ये ऑफर आप यूज करके याद रखिए 40% ऑफ भी पा सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार जाकर इसका कंटेंट जरूर चेक करें इस कोर्स का, आप खुद ही इस कोर्स को बाय कर लेंगे। और आपको सिर्फ पीडीएफ चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पर आप व्हाट्सएप करके बाय कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं 24 मार्च में क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? तो किस स्टेट में ये अनाउंस कर दिया गया एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट होगा? किस स्टेट में होगा ये? ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूं। देखिए, महाराष्ट्र नॉर्थ इंडिया में है ही नहीं। ओके, आपको करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। याद रखिएगा, तो सी जो है हरियाणा करेक्ट आंसर है। ठीक है, हरियाणा में कहां पर है ये भी मैं आपको बताता हूं। हरियाणा में जगह है गोरखपुर, तो गोरखपुर से आप यूपी मत लगा देना। हरियाणा में भी एक जगह है जहां पर इंडिया का, नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट जो है वो लगाया जा रहा है। और ये हमारे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर है जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने अनाउंस किया हुआ है। ओके, तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए हरियाणा के सीएम और हरियाणा के गवर्नर का नाम क्या है? हु इज द सीएम ऑफ हरियाणा एंड हु इज द गवर्नर ऑफ हरियाणा? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये आपके लिए ट्रिकी क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन क्या है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज पब्लिश्ड द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025? तो यूनाइटेड नेशन की वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 जो है वो किसने पब्लिश की है, ये मैंने आपसे पूछा हुआ है। देखिए ऑप्शंस आपके सामने, वर्ल्ड बैंक नहीं, ठीक है। अब देखिए ये 3 बचते हैं, है ना, उसमें आप गेस नहीं कर सकते, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। इसका करेक्ट आंसर यूनेस्को है, क्योंकि तो सी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, यूनेस्को ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है, ठीक है, दैट इज यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसको यूनेस्को ने पब्लिश किया है, जहां पर हाईलाइट किया गया क्रूशियल रोल माउंटेन्स का, है ना, एल्पाइन ग्लेशियर्स का, जिससे कि आपका इकोसिस्टम सस्टेन रहेगा, इकोनॉमी सस्टेन रहेगी और सोसाइटी आपकी सस्टेन रहेगी। तो उसका याद रखिएगा यहां पर हाईलाइट किया गया इस रिपोर्ट पर। ओके, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है यूनेस्को जो है उसका हेडक्वार्टर कहां पर है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन, ये स्कीम बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए है तो 2015 की स्कीम, बट अभी न्यूज में है। स्कीम कौन सी? स्वदेश दर्शन स्कीम वॉज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? किस मिनिस्ट्री ने स्कीम को लॉन्च किया था 2015 में, जो कि इंपॉर्टेंट अभी न्यूज में आई है। बताऊंगा मैं आपको क्यों न्यूज में आई है। पहले बताइए स्वदेश दर्शन स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था? ठीक है, इस स्कीम को लॉन्च किया था, याद रखिए, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ठीक है, इसके बारे में आपको बताता हूं। अभी रिसेंटली पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है उसने क्रिटिसाइज किया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को कि स्वदेश दर्शन स्कीम का पुअर इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, मतलब ये प्रॉपर इंप्लीमेंट नहीं हो रही है। ठीक है, ये बता दूं ये स्कीम 2015 में लॉन्च हुई थी, 100% सेंट्रली फंडेड स्कीम थी,
जहां पर मिनिस्ट्री जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है स्टेट गवर्नमेंट को, जहां पर वो जाकर रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस स्कीम को ऑपरेशन के लिए, मेंटेनेंस के लिए। बट देखा जा रहा है ये उस तरह प्रॉपर इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, इसका इंप्लीमेंटेशन बहुत ही पुअर है, ठीक है, क्योंकि यहां पर टूरिज्म सर्किट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इको टूरिज्म, हेरिटेज कंजर्वेशन एफर्ट्स, बहुत सारी चीजों पे वर्क करना था। ओके, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए एट प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म किस मिनिस्टर के हाथ में है, मतलब हु इज द मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि मैंने पढ़ाया हुआ है इसलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ऑन विच डेट वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, जिसको आप टीबी डे भी कहते हैं, 2025 इज सेलिब्रेटेड। तो वर्ल्ड टीबी डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, इस बार की थीम क्या है, दोनों ही पता होनी चाहिए आपको। तो आज की डेट क्या है, आप कहेंगे सर 24 मार्च है आज, तो 24 मार्च को ही आपको याद रखना है वर्ल्ड टीबी डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, 24 मार्च। ओके, और मैं आपको बता दूं इस बार की थीम जो है वो है यस वी कैन एंड टीबी, कमिट, इन्वेस्ट, डिलीवर। ये इस बार की थीम है, आपको याद रखना है किसकी, वर्ल्ड टीबी डे की। ओके, आपको बता दूं इंडिया ने टारगेट भी रखा है कि इंडिया को टीबी एलिमिनेट किया जाएगा टिल 2025। तो एंड टीबी टारगेट बाय 2025 ये इंडिया का टारगेट भी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, शहीद दिवस जिसको आप मार्टर्स डे भी कहते हैं, 23 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। मैंने पूछा है इज अ ट्रिब्यूट टू ब्रेवरी एंड डिवोशन ऑफ विच इंडियन फ्रीडम फाइटर। तो किस इंडियन फ्रीडम फाइटर के लिए हम शहीद दिवस जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। मतलब भगत सिंह भी करेक्ट आंसर है, सुखदेव भी है, राजगुरु भी है, तो तीनों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ऑल ऑफ द अबव। इन्हीं के लेजेंड्स के लिए याद रखिएगा हम ये शहीद दिवस जिसको आप मार्टर्स डे कहते हैं वो हम 23 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। मैं आपको बता दूं 23 मार्च 1931 में ये तीन रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर जो थे, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इनको अर्ली 20s में इनको हैंग कर दिया गया था लाहौर जेल में, ठीक है। तो जिसकी वजह से हम 23 मार्च को याद रखिएगा शहीद दिवस या मार्टर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। उनकी ब्रेवरी और उनका डिवोशन जो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स का रहा है टुवर्ड्स द इंडियन नेशनल इंडिपेंडेंस, उसके लिए हम ये दिन सेलिब्रेट करते हैं। तो ये आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है, ठीक है। और ये तीनों ही मैं आपको बता दूं दे वर द मेंबर ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, दैट इज एचएसआरए के मेंबर रहे थे, जिसने प्लान बनाया था, ये ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको ओवरथ्रू करना था ब्रिटिश रूल को थ्रू रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया से हटाना चाहते थे। ओके, तो इनको हैंग कर दिया गया था, इन तीन लोगों को आपको याद रखना, लाहौर जेल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। रिसेंटली जल शक्ति अभियान, पूरा नाम है कैच द रेन 2025, ये अभियान जो है लॉन्च किया गया ऑन वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे के दिन इस अभियान को लॉन्च किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया इन कोलैबोरेशन विथ विच अदर मिनिस्ट्री। तो किस मिनिस्ट्री के साथ ये जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 जो अभियान है इसको किस मिनिस्ट्री के साथ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया है। तो बता दो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। मतलब एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के साथ इस प्रोग्राम को जो है लॉन्च किया गया है, तो डी जो है करेक्ट आंसर है। मैं बता दूं वर्ल्ड वाटर डे जो है 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 के कैंपेन को लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये आपको याद जल शक्ति मिनिस्ट्री, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने पंचकुला हरियाणा में याद रखिएगा इस अभियान को लॉन्च किया है। और इस कैंपेन का, इस अभियान का जो थीम है वो भी मैं आपको बता देता हूं, पीपल्स एक्शन फॉर वाटर कंजर्वेशन टुवर्ड्स इंटेंसिफाइड कम्युनिटी कनेक्ट। ये इस अभियान जो आपका अवेयरनेस कैंपेन जो है याद रखिएगा उसकी थीम है, तो ये भी आपको याद रखना है। ऑफ कोर्स जहां पे हाईलाइट किया जाएगा वाटर सिक्योरिटी पर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर, ग्राउंड वाटर रिचार्ज पर, इन सब चीजों पर हाईलाइट किए जाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। हु इनॉग्रेटेड द पर्पल फेस्ट 2025 हेल्ड एट द अमृत उद्यान इन राष्ट्रपति भवन इन न्यू दिल्ली। तो जो अमृत उद्यान जो राष्ट्रपति भवन में है वहां पर इस पर्पल फेस्ट 2025 को जो है इनॉग्रेट किया गया है। तो किसने इनॉग्रेट किया है, ये पर्पल फेस्ट होता क्या है ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा, बट बता दूं इसको इनॉग्रेट किया है हमारे देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है दैट इज द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। और ये पर्पल फेस्ट जो है वो सेलिब्रेट करता है, यहाँ पे टैलेंट, अचीवमेंट और एस्पिरेशन शो की जाती है उन पर्संस की जो डिसेबिलिटी
से याद रखिएगा जूझ रहे हैं, तो पर्सन विद डिसेबिलिटी की उनके अचीवमेंट्स, उनके टैलेंट, उनके एस्पिरेशन को, जिनको आप दिव्यांग जन कहते हैं, उनका यहाँ पर शोकेस किया जाता है इस पर्पल फेस्ट को। 21 मार्च को न्यू दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से अमृत उद्यान जो है वहां पर पर्पल फेस्ट को द्रौपदी मुर्मू जी ने इनॉग्रेट किया है। ये फेस्ट को ऑर्गेनाइज करता है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है, मतलब सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री इसको ऑर्गेनाइज करती है। आप मुझे बताइए जो सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री है इसके मिनिस्टर कौन है अभी एट प्रेजेंट? हु इज द मिनिस्टर? कैबिनेट में मिनिस्टर कौन है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट क्या स्कीम है मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन क्या है? विच गवर्नमेंट हैज लॉन्च बायोसारथी इनिशिएटिव टू सपोर्ट इंडियन बायोटेक स्टार्टअप? जो इंडिया के बायोटेक स्टार्टअप है उनको सपोर्ट करने के लिए बायोसारथी इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया गया है, जिससे कि वो एक्सपैंड कर सके अपना डोमेस्टिक और ग्लोबल रीच इन बिजनेस। ओके, तो आपको बताना है ये बायोसारथी इनिशिएटिव जो है वो किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया हुआ है। ऑप्शंस आपके सामने, हरियाणा गवर्नमेंट नहीं, सिक्किम गवर्नमेंट नहीं, उड़ीसा गवर्नमेंट नहीं। इसका करेक्ट आंसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। याद रखिएगा ये है क्या बायोसारथी इनिशिएटिव, इसके बारे में आपको बता देता हूं। देखिए ये बायोसारथी इनिशिएटिव जो है वो सपोर्ट करेगा इंडियन बायोटेक स्टार्टअप को कि वो अपने डोमेस्टिक और ग्लोबल रीच को बढ़ा सके, उस बिजनेस को एक्सपैंड कर सके। उसके लिए ये बायोसारथी इनिशिएटिव जो है वो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने इनॉग्रेट किया है फ्रॉम न्यू दिल्ली ऑन 21 मार्च 2025। ठीक है, इस दिन मैं आपको बता दूं क्यों लॉन्च किया गया, क्योंकि यही दिन 13th फाउंडेशन डे था बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल का, जो कि एक याद रखिएगा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। इसी दिन इसके 13 फाउंडेशन डे में इस बायोसारथी इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। ठीक है, मिनिस्टर ने एक इंडियन बायोटेक्नोलॉजी रिपोर्ट 2025 भी इस ओकेजन में रिलीज की है। तो आपसे सीधा पूछ सकते हैं बायोसारथी इनिशिएटिव किसके लिए है? तो इंडियन बायोटेक स्टार्टअप्स को एक्सपैंड करने के लिए डोमेस्टिक और ग्लोबल, उसके लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। व्हेन इज इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑब्जर्व्ड? तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन जो है वो कब सेलिब्रेट करते हैं, मैंने आपसे पूछा है। और इस बार की थीम क्या थी? तो इसको सेलिब्रेट किया जाता है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 21 मार्च को आपको याद रखना है इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। थीम है 60th एनिवर्सरी ऑफ द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। याद रखिएगा ये इस बार की थीम थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ऑफ कोर्स रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है एलिमिनेट होना चाहिए, उसी के दिन को यहां पर सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एनआईआईटी यूनिवर्सिटी चांसलर? एनआईआईटी यूनिवर्सिटी के चांसलर अपॉइंट हुए हैं, बता दूं एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ये एनआईआईटी यूनिवर्सिटी, जो कि राजस्थान में लोकेटेड है। और इसके चांसलर अपॉइंट हुए, बड़े इंटरेस्टिंग पर्सन अपॉइंट हुए, इसलिए क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। इनकी इमेज मैं आपको दिखा देता हूं, ये है, इनका नाम है अमिताभ कांत। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ये एनआईआईटी यूनिवर्सिटी बता दूं एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, 2009 में फाउंड हुई थी और याद है कि राजस्थान में लोकेटेड है। ओके, और इसी के जो नए चांसलर चेयरपर्सन आप कह सकते हैं जो अपॉइंट हुए हैं वो हैं अमिताभ कांत जी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है, नेक्स्ट क्वेश्चन बाय 11th। रिसेंटली इन विच स्टेट this has declared that a 58-foot statue of Potti Siramululu, याद है कि सिरामुलुलु will be erected in अमरावती। सो अमरावती में ये पोट्टी सिरामुलुलु की एक 58 फुट स्टेच्यू जो है वो लगाई जाएगी। तो किस स्टेट ने ये अनाउंस किया है ये लगाई जाएगी? अगर आपको ये पता है अमरावती कहां पर है तो आप आंसर वैसे भी डायरेक्ट बता सकते हैं। और पोट्टी सिरामुलुलु की मैं बात करूं तो मुलुलु की बात करूं तो ये आपको याद होगा इन्होंने आंध्र प्रदेश बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। मद्रास प्रेसिडेंसी से, याद रखिएगा, वहां से आंध्र प्रदेश को अलग किया गया था, है ना। तेलुगु स्पीकिंग पीपल थे, ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश के तेलुगु स्पीकिंग पीपल थे, इनको अलग किया गया था तमिल स्पीकिंग पीपल से, ठीक है। और यहां पर इन्होंने हंगर स्ट्राइक की थी और इनकी डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से कह सकते हैं आंध्र प्रदेश को सेपरेट स्टेट जो है वो बनाना पड़ा था, ठीक है। तो ये उन्हीं के लिए एक इमेज जो है वो लगाई जा रही है और ये लगाई जा रही है आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा। तो 58 फुट स्टेच्यू रहेगी, अमरावती में लगाई जाएगी, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। ऑन विच डेट 113th फाउंडेशन डे ऑफ बिहार इज सेलिब्रेटेड? तो बिहार का 113th फाउंडेशन डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं और इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। देखिए डेट ड्यू 23 मार्च नहीं,
28 मार्च नहीं, अब इसमें से दो ऑप्शन बचते हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज 22 मार्च को हम बिहार डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि बिहार को 22 मार्च 1912 में बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से सेपरेट किया गया था और वो इंडिपेंडेंट प्रोविंस बना था, इसीलिए हम 22 मार्च को बिहार डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। ओके, और ये 113th फाउंडेशन डे था। ओके, आप मुझे बताइए बिहार के गवर्नर कौन है? अभी न्यू गवर्नर अपॉइंट हुए हैं, कमेंट बॉक्स बताइए हु इज द न्यू गवर्नर ऑफ बिहार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13th, इन विच स्टेट 72nd मिस वर्ल्ड विल बी ऑर्गेनाइज? तो मिस वर्ल्ड का जो कंपटीशन है वो ऑर्गेनाइज होने वाला है, मैं बता दूं ये मई के एंड में होगा। ठीक है, तो मैंने आपसे पूछा कि कहां पे होने वाला मिस वर्ल्ड का कॉन्टेस्ट, ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं और ये होने वाला है इस बार, याद रखिए तेलंगाना में। कहां पे होने वाला है? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। ठीक है, मैं आपको बता दूं तेलंगाना में 7 मई से 31 मई के बीच में मिस वर्ल्ड होने वाला है। देखते हैं कौन बनती है मिस वर्ल्ड, 72nd एडिशन होगा और इसमें करीबन 54 करोड़ रुपीस टोटल एक्सपेंडिचर है और ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा तेलंगाना और मिस वर्ल्ड लिमिटेड के बीच में। ओके, तो देखते हैं तेलंगाना में ये जो ग्लोबल स्टेज ब्यूटी एंड कल्चर का जो फेस्ट होने वाला है, 72nd मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट होगा, इसको हम डिस्कस करेंगे जब ये इवेंट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 14th, in which state the 57th national खो-खो चैंपियनशिप will be organized? तो 57th नेशनल खो-खो चैंपियनशिप कहां होने वाली है? और बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे बच्चे वहां से लेक्चर देखते हैं, तो ये आपके ही स्टेट पे होने वाली है, दैट इज उड़ीसा। याद रखिएगा उड़ीसा में होगी ये 57th नेशनल खो-खो चैंपियनशिप। बता दूं 31 मार्च से लेके 5 अप्रैल तक ये चैंपियनशिप होगी, पूरी उड़ीसा में ये ऑर्गेनाइज की जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15th, which country's army took full control of presidential palace in its capital Khartoum? तो जो खार्तूम कैपिटल है वहां पर जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है उसका फुल कंट्रोल अब आर्मी के हाथ में आ गया है, क्योंकि उस पर्टिकुलर कंट्री में फेमाइन के इश्यूज थे, करप्शन के इश्यूज थे, तो अब आर्मी ने टेक ओवर कर लिया है। तो मैंने आपसे पूछा है कि कहां पर ये हुआ है। देखिए खार्तूम अगर आपको पता हो ये सूडान की कैपिटल है। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, सूडान में ही फुल कंट्रोल ले लिया है आर्मी ने। देख सकते हैं इमेज आप, आर्मी ने प्रेसिडेंशियल ऑफिस से फोटो भी डाली है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज सूडान। ओके, कैपिटल मैंने आपको बताई दी, दैट इज खार्तूम। ओके, तो यहां पर हमारा लेक्चर होता है कंप्लीट। ओके, 15 क्वेश्चंस थे, मैंने सारे आपको करा दिए। और इस सूडान के बारे में बता दो, सूडान आर्मी ने टेक ओवर कर लिया है। ओके, कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ विद पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्स के साथ, बट फाइनली उन्होंने, याद रखिएगा, इस कॉन्फ्लिक्ट को, प्रेसिडेंशियल पैलेस को कंट्रोल में ले लिया है। ओके, तो यहां पर 15 क्वेश्चंस आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, वो सारे मैंने कवर किए एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ओके, बट आपके 15 क्वेश्चन से एग्जाम तो निकलेगा नहीं, आपको चाहिए पूरे पुराने क्वेश्चंस भी, तो ये रही आपके लिए एक बुकलेट, 9 मंथ करंट अफेयर जुलाई से मार्च एमसीक्यू फॉर्मेट बुकलेट। तब ये बुकलेट आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेगी और क्वेश्चन देखो 1500 होंगे, 1500 क्वेश्चन आप सॉल्व करके चले जाओ, एक भी एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। डिस्क्रिप्टिव भी दूंगा, एमसीक्यू भी देता हूं, दोनों आपको देता हूं। आपको पता है मैंने स्टार्टिंग में डिस्क्रिप्टिव के बारे में डिटेल्स बताई थी, या मैं एमसीक्यू के बारे में बता रहा हूं। ठीक है, आपको मिलेगी कैसे बुकलेट? या तो आप व्हाट्सएप करिए बाय करने के लिए, या तो आप मेरे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस को डाउनलोड करें और वहां पर आपको ये कोर्स मिलेगा, करंट अफेयर्स का कोर्स, इसको आपको बाय कर लेना है। आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, आपको क्लासेस भी मिल जाएंगी नोट्स के साथ साथ, और होली की वजह से 40% ऑफ भी मिल जाएगा। तो लेट मत करो, तुरंत जाकर आप इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। कंटेंट तो एक बार एप्लीकेशन में जाकर चेक कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट कोर्स हमने आपके लिए बनाया हुआ है। और जिसको सिर्फ पीडीएफ चाहिए वो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी बाय कर सकता है। ओके, बट अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं देवाशीष क्लासेस, तो वहां पर आप देखेंगे मैंने बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च किए हुए, जैसे कॉम्बो ऑफर है हमारा, जहां पर आपको स्टैटिक जीके, एमसीक्यू सीरीज, ठीक है, याद रखिएगा सब्जेक्ट वाइज, प्लस आपको करंट अफेयर से सारी चीजें मिल जाएंगी। और आपको जनरल स्टडीज के नोट्स चाहिए, क्लासेस चाहिए, जैसे कि पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, याद रखिएगा, तो ये सब भी आपको जनरल स्टडीज की क्लासेस भी यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगी। ठीक है, और अगर आपको याद रखिए करंट अफेयर्स के कोर्सेज चाहिए, स्टैटिक जीके के कोर्सेज चाहिए, एमसीक्यू सीरीज हमारी चलिए उसके कोर्सेज चाहिए, तो वो सब भी आपको अवेलेबल मिलेगा मेरे एप्लीकेशन में। एक बार विजिट जरूर करिए, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पीडीएफ चाहिए, व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप करके आप बाय कर सकते हो। ओके, तो यहां पर होता है मेरा लेक्चर कंप्लीट, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ऐसे लेक्चर्स मैं आपके लिए बनाता रहूं, तो एटलीस्ट वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और जो लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिसमें हम आपके लिए और भी ऐसे लेक्चर्स बनाते रहें। ओके, तो यहां पर मुझे चलना होगा। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस बने होंगे, और जो डाउट क्वेरी है वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करेंगे। ओके, तो अब यहां पर हम लोग चलते हैं। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।